तो नमस्कार दोस्तों, क्या देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने जा रहे हैं? क्योंकि देश में जो माहौल चल रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो छवि है, जो 60 साल से कांग्रेस राज किया था, इसके बाद जो बीजेपी की लहर चली पूरे देश भर में, कांग्रेस एकदम संवरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो हाल ही का जो माहौल देश में बन रहा है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी इसमें बहुत काम किए हैं और राहुल गांधी की छवि देश भर में बहुत अच्छी तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत हो रही है। वो जाके हर प्रकार से एक्टिविटी जो देश की छवि को बदलने के लिए, विपक्ष को घेरने के लिए, हर रणनीति के ऊपर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जो उनको पप्पू बुलाया जाता था, वो पप्पू अब पप्पू नहीं रहे, वो एक समझदार राजनेता बन चुके हैं। मैं नहीं कहता हूँ, ये देश का जो माहौल है वो बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो यूथ को टारगेट कर रहे हैं और यूथ को टारगेट करके उन पे वो पकड़ बनाना चाहते हैं और उसमें वो सफल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे कि राहुल गांधी तमाम जो शहर है, बड़े बड़े सिटियों में जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं, स्टूडेंट्स से संवाद करते हैं, चाहे कोटा बोल लो, चाहे वो आप लोग उत्तराखंड में जाके उन्होंने जो स्टूडेंट से संवाद किया, अभी पुणे में जाकर जो उनको जन समर्थन मिला है, कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए 2029 के चुनाव में कहीं ना कहीं ये अड़ंगा डालने वाली है और बीजेपी के सामने एक चैलेंजेस जो फेस बन के उभर रहे हैं। तो राहुल गांधी, क्योंकि जो राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व बन के आए हैं कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां अब सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में पब्लिक इकट्ठा हो जा रही है। उनके एक आह्वान पर वहां लोगों की पाव रखने की तक की जगह नहीं बच पा रही है। और आप दूसरी ओर यदि आप बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी में चाहे आप किसी भी पॉलिटिशियन को उठा लो, बड़े से बड़े नरेंद्र मोदी, अमित शाह है, महाराज योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन उनकी जो रैली है बसों में भर भर के लोग को लाया जा रहा है, लेकिन फिर भी सीट खाली दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं जो ये देश में माहौल देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की 2019 की जो पकड़ है वो मजबूत दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आप लोग कहीं ना कहीं ये महसूस जरूर कर रहे होंगे कि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और देश भर में उन्होंने बहुत सारे काम भी किए, लेकिन जो बीते कुछ दिनों से बीजेपी की जो हालत है वो देश से छुपी नहीं है। और आप लोग भी भली भांति जानते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के जो आंदोलन, साथ ही साथ देश में जो बेरोजगारी, साथ ही साथ महंगाई, नोटबंदी, तमाम जो मुद्दे हैं उसमें बीजेपी मात खाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ये जो मुद्दे हैं, जो उनके एक्चुअल वोटर थे, अब वो भी नाराज होने लगे हैं। जो कर्णी सेना, जो सवर्ण समाज, वो तमाम जो लोग थे जो बीजेपी को सपोर्ट करते थे, आज वो लोग भी नाराज है। तो आरक्षण को लेकर भी आप लोग देख सकते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन अब बीजेपी सरकार बैकफुट में नजर आ रही है। तो 2019 का जो चुनाव आने वाला है, कहीं ना कहीं उसमें राहुल गांधी लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने उनको ना केवल विरासत में जो उनके जो विरासती जो पावर मिले, इसके अलावा भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, संविधान को बचाने के लिए जो मुहिम छेड़ा, साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं रोजगार, महंगाई और साथ ही साथ यूथ के जो मुद्दे हैं वो संसद के पटल पर रखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और सरकार को घेरने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी इन सब मुद्दों को समझ चुके हैं, अब वो पप्पू नहीं रहे, क्योंकि उनके अंदर वो समझ गए हैं कि पॉलिटिक्स को कैसे देश में हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे और अपनी सत्ता ला पाएंगे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस पर काम कर रहे हैं और ये ना केवल काम कर रहे हैं, लोगों से जाके संवाद कर रहे हैं, युवाओं की आवाज को सुन रहे हैं और उसको समझ के ग्राउंड में अपनी जान की परवाह ना करते हुए जाके सरकार से, प्रशासन लड़के हक दिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के सामने एक अच्छा इस मैसेज जा रहा है राहुल गांधी के प्रति। कहीं ना कहीं ये जो तमाम सरकार के राहुल गांधी आंदोलन कर रहे हैं, देश उनको देख रहा है। तो कहीं ना कहीं 2019 का चुनाव है बीजेपी के लिए बहुत महंगा साबित होने वाला है। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मेरा हक बनता है एज अ क्रिएटर कि मैं बता दूं कि देश में क्या माहौल चल रहा है, 2019 में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्योंकि इस प्रकार का यदि तानाशाही बीजेपी करती है, अपने पॉलिसी में चेंजेस नहीं लाती है, कुछ अच्छा नहीं करके दिखाती है, जो 1-2 साल बाकी है इसमें, क्योंकि उन्होंने इथेनॉल डाल के गाड़ी का सत्यानाश कर दिया है। बीजेपी अपनी जो रंगदारी की वजह से वो मानने को तैयार नहीं है। देश का जो
इकोसिस्टम खराब हो रहा है, जो इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और साथ ही साथ जो लोगों के पास, जो उनके भाई बंधुओं के पास इतने ज्यादा संपत्ति बढ़ रहे हैं, देश के चुनिंदा लोगों के पास इतनी संपत्ति जा रहे हैं, लोग इससे नाराज है। कहीं ना कहीं लोगों को एक MBA करने वाला, एक बीटेक करने वाला स्टूडेंट की आज की क्या हालत है, 10,000 15,000 की नौकरी, जो एक लेबर भी इससे ज्यादा कमा लेता है, एक डिलीवरी बॉय भी इससे ज्यादा कमा लेता है। कहीं ना कहीं ये सोचने की विषय है, और इस पर यदि काम नहीं करती है बीजेपी सरकार, तो आने वाले समय पर निश्चित तौर पर 100% बीजेपी सरकार इस देश से सिमटने वाली है, क्योंकि अब सवर्ण समाज भी बीजेपी से नाराज हो चुके हैं। तो आप लोग का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आप लोग राहुल गांधी को 2019 में जो लोकसभा चुनाव, उसमें आप प्रधानमंत्री के रूप में आप लोग देश का सत्ता देने के लिए तैयार हैं? एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी अन्य नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।